ये वो जगह है जहां जिस माँ ने उंगली पकड़कर चलना सिखाया, पिता ने पुरुषार्थ करके दुनिया का जितना स्ट्रगल है अपने जीवन में सहा, लेकिन वो हरगिज नहीं चाहता है कि मेरे बच्चे के जीवन में कष्ट हो, कभी नहीं चाहता है। पूरे जीवन की पूंजी वो न्यौछावर आप पर कर देना चाहता है। पूरे जीवन का कष्ट जो होता है जब अपने बच्चे को सफल देखता है भूल जाता है। अभी आपको बताया जा रहा था कि कैसे हम अपने कैरियर को सक्सेस बनाएं। यहाँ आने का उद्देश्य साफ है कि आपसे आपका दर्शन कराया जाता है। आप पूछते हैं ना कि हम युवा प्रकोष्ठ में क्यों आए, इसलिए आइए कि आप अपना सही स्वरूप पहचानिए। यहाँ आते के साथ आपको पता चलता है व्हाई आई एम इन पटना, मैं पटना में क्यों हूँ। अभी तक इसमें से उठा के पूछे तो लगभग लोगों को पता नहीं है कि पटना में क्यों हूँ। किसी से पूछ दे कि भैया बताइए आप पटना में क्यों हैं, या करियर बनाना है। अरे करियर तो गाँव में बना लेते हैं, साइकिलें का ना करियर बनाइएगा, कुछ भी बना लीजिएगा। नहीं, आप में से पूछे वो बैग लेके जो इंस्टीट्यूट जाते हैं क्यों लेके जाते हैं, भैया कॉपी किताब रखे हैं इसलिए लेके जाते हैं। नहीं, ना आप कैरियर बनाने आए ना कॉपी किताब लेके ढोने के लिए आए हैं। पटना में आप आए हैं, कुछ आपके माता पिता का अरमान है। कैरियर तो दुनिया में आदमी कहीं बना लेगा। ये वो जगह है जहाँ जिस माँ ने उंगली पकड़कर चलना सिखाया, पिता ने पुरुषार्थ करके दुनिया का जितना स्ट्रगल है अपने जीवन में सहा, लेकिन वो हरगिज नहीं चाहता है कि मेरे बच्चे के जीवन में कष्ट हो, कभी नहीं चाहता है। पूरे जीवन की पूंजी वो न्यौछावर आप पर कर देना चाहता है। पूरे जीवन का कष्ट जो होता है जब अपने बच्चे को सफल देखता है भूल जाता है। आपका क्या उद्देश्य है, पटना क्यों आए हैं? घर में पापा डांटते थे इसलिए आए हैं। कई भाई तो ऐसे हैं जो कहते हैं भैया पढ़ते पढ़ते मन उब गया है, अब सुसाइड करने का मन करता है। सोचिए, जिसकी माँ कभी गिर जाता था, हल्का कट जाता था, ब्लड निकल जाता था और ब्लड निकलने पर रोते चीखते पड़ोसी को बुलाती थी, मेरा बाबू गिर गया है, ले जाके थोड़ा इलाज करा दीजिए पिता की अनुपस्थिति में। उसका कलेजा टुकड़ा टुकड़ा हो जाता था। उसका ये 16 साल 18 साल 20 साल 22 साल 24 साल 28 साल 30 साल का बेटा है और बेटी कहता है हम सुसाइड कर लेंगे। वो इंसान नहीं है, वो जानवर है। अरे जिंदगी इतनी छोटी मिली है, दुनिया इतना बड़ा है, दुनिया जीतने के लिए आपके अंदर फुल ऑफ एनर्जी है। नौकरी नहीं हुआ तो क्या बात है, नौकरी तो हम लोगों की भी नहीं हुई। कहाँ हम लोग कटोरा लेके घूमते फिरे, कहाँ छाती पीटते फिरे कि पंखा से लटक जाएंगे, पिता के अरमान को पूरा नहीं करे। हम हर रविवार को आपको समझाते हैं, रहनुमाओं की अदाओं पर फिदा है ये दुनिया, इस बहकती हुई दुनिया को संभालो यारो। कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। आप उस धरती पर जन्म लिए हैं जो साधारण भूमि नहीं है। ये वो भूमि है जहां 4 साल का भरत बाघ का दांत गिन दिया था। ये क्या है, आत्मबल का धनी व्यक्ति होना चाहिए। नहीं हुआ नौकरी नहीं, विवेकानंद का भी हुआ तो विवेकानंद क्या सुसाइड कर लिए? दर दर की ठोकर खाते रहे, जमीन बिक गया, पिताजी की देहांत हो गई, भाई घर छोड़ के भाग गया। ऐसी परिस्थितियां आई कि बहन सुसाइड कर ली। जब पढ़िएगा तब ना, आप उस कोठरी से निकलते ही नहीं है जिस कोठरी में आप हैं। वही निगेटिव मानसिकता और निगेटिव वाइब्रेशन में खाली पंखा आपको नजर आता है। जब टेंडेंसी अगर निगेटिव रास्ते पर चलने लगे, निकलो और देखो उन गरीब को जो झुकी झोपड़ी में भी रहकर अपने बच्चों की परवरिश करता है। जब मन में भय समाने लगे कि हमसे कुछ नहीं होगा, वो जानवर को देखो जिसके पास हाथ नहीं है, जो कलम से लिखता है। 4 पैर वाले उस कुत्ते को देखो जिसको कोई परवरिश नहीं करता है, लवारी से फिर भी अपना पेट भर लेता है। तुम कैसे इंसान हो कि जिसकी माँ ने इतने दर्द से पाला कि मेरे बाबू के जीवन में कभी कष्ट ना हो, जिसके पिता ने अपने बच्चे के सामने मुस्कुराया लेकिन जब अकेला होते थे, बच्चे को डांटा लेकिन जब अकेला होते थे इस बच्चे का चेहरा देख के रोते थे, मन ही मन गुनगुनाते थे, तुझे सूरज कहूं या चंदा, तुझे दीप कहूं या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा। उस बेटे को इस दुनिया को जीतने का पूर्ण अधिकार है। जिसके पिता ने इतना संघर्ष किया हो, उसका बेटा कहे हम सुसाइड कर लेंगे। कौन दुनिया में जीते हैं? अगर इस तरह का किसी युवा का मन होता है
हम चैलेंज करते हैं, आप पीडीसी करिए, आप युवा प्रकोष्ठ में आइए, आइए सेमिनार में, यहाँ बैठिए। मैं रंग दे बसंती चोला, जवानी एक बार मिला है, अगर मरना ही है तो संघर्ष करके मरो ना। ये कायरो की तरह मरना क्यों चाहते हो? अगर मरना ही है तो रात दिन मिलाकर 24 घंटा परमात्मा ने दिया है, अध्यात्म के सहारे अपनी एनर्जी का हाई क्लाइमेक्स पर लेवल पहुंचाकर और मेहनत करके दिखाओ। ये दुनिया झुकती है, बस झुकाने वाला मनुष्य चाहिए, और झुकाने का विज्ञान भारत का अध्यात्म है, गायत्री महामंत्र है। ये नवरात्र की साधना में जो हमारे भाई बहन हजारों की संख्या में है, गुरु की गोद में क्यों बैठते हैं? इसलिए बैठते हैं कि हे मालिक, मेरी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करना। और जब बुद्धि सन्मार्ग में प्रेरित होती है, साधारण गरेरिया का लड़का शिवाजी बन जाता है, नास्तिक नरेंद्र विवेकानंद बनते हैं, पेपर बेचने वाले कलाम बनते हैं, अर्धनग्न फकीर गांधी के नाम से जाने जाते हैं, दलित का बेटा भीमराव अंबेडकर बनते हैं, चौथा पास व्यक्ति पंडित श्री राम शर्माचार्य बन जाते हैं, तो साधारण परिवार का विद्यार्थी उच्च पदाधिकारी बन सकता है। इतनी क्षमता इस अध्यात्म में है, इतनी ताकत इस गायत्री महामंत्र में है। करिएगा तब ना। मर जाएंगे, जी जाएंगे, क्या करेंगे? बस आपकी दुनिया इतनी ही पर सीमित है, इतनी ही पर सीमित है। कभी सोचते हैं कि आपके जाने के बाद आपके पिता का क्या हाल होगा, क्या दुर्दशा होगा, कैसा होगा, किस लेवल से होगा, कौन संभालेगा उन्हें? बुढ़ापे में एक गिलास पानी कौन देगा? चला जाना आसान है, लेकिन जिंदगी जीकर अपने मातृ और पितृ ऋण को थोड़ा घटा देना बड़ा मुश्किल है। इसी को सुधारने का काम यह युवा प्रकोष्ठ करता है। घर छोड़ देना तो आसान है। हमारे गुरु जी ने लिखा है, बेटे गृहस्थ एक तपोवन, साधु बन जाना आसान है, लेकिन परिवार के साथ आध्यात्मिक जिंदगी जीना कठिन है। ये गायत्री परिवार करता है, ये युवा प्रकोष्ठ करता है, जिसके अंदर माँ की परवरिश, पिता का प्यार और समाज का अधिकार हो, वो कभी डिग नहीं सकता है। वो तो जीतता हुआ चला जाता है, और वो एक बार अगर आदत जीतने की पड़ जाए, फिर हारने वाली बाजी भी जीत में तब्दील कर दी जाती है। महेंद्र सिंह धोनी का नाम सुने हैं ना? विकेट के पीछे खड़ा होकर बाजी को पलट देते थे। क्यों? औरा काम करता है, औरा मनुष्य का जो औरा बना लेता है, उसी औरा के इर्द गिर्द। अभी हाल फिलहाल के एक मैच में एक बढ़िया बॉलर बॉलिंग कर रहे थे, माही के आने के बाद उनका बॉल वाइड जाने लगा। ये क्या है? वो बॉलर गड़बड़ है? नहीं, सामने वाले का प्रतिभा इतना विकसित है कि वो सही बॉल के टप्पा पड़ ही नहीं रहा है। आप अपने औरा को कैसे विकसित करिएगा? फिजिक्स से, मैथ से। ये दाल रोटी तक पहुंचाने का एक जरिया है। औरा विकसित करना है, महापुरुषों की जीवनी पढ़िए। महापुरुषों की जितने भी विद्यार्थी हैं, उनसे हमारा भाव भरा निवेदन है, आप जितना अधिक महापुरुषों की जीवनी पढ़िएगा, आप अंदर से उतना ताकतवर बनते जाइएगा, स्ट्रांग बनते जाइएगा। अब पूछिएगा, लाखों किताब में हम शुरुआत कहाँ से करें? अपने गुरु की किताब से करिए। सबसे पहला जो साधना में आ रहे हैं, नवरात्र साधना में भाग लिए हैं, वो जरूर किताब पढ़िए, साधना में प्राण आ जाए तो कमाल हो जाए। बहुत लोगों का मन नहीं लगता है, लिख के भेजते हैं यूट्यूब पर, भैया टाइम से साधना नहीं होता है। उनको खास करके हम कह रहे हैं कि आप लिखिए, पढ़िए एक बार, साधना में प्राण आ जाए तो कमाल हो जाए। फिर उसके बाद क्या पढ़े? मन स्थिति बदले तो परिस्थिति बदले। मन की स्थिति को बदल दीजिए, परिस्थिति अपने आप बदल जाएगा। सिकंदर के जीवन में भी बहुत सारी चीजें आई, और सिकंदर जब साम्राज्य को जीतता हुआ भारत में आया, तो भारत में उस सिकंदर की परीक्षा हुई, और परीक्षा लेने वाला एक संत थे, साधु थे, जो गायत्री की साधना में अपने आप को तपाए हुए थे। सिकंदर जब जाता है तो वो उसकी परीक्षा लेते हुए कहते हैं, सिकंदर मुझे एक व्यक्ति ऐसा ढूंढ के लाना जो मस्त होके जीता हो। सिकंदर को लगता है इतनी बड़े साम्राज्य में मस्त होकर जीने वाला व्यक्ति मैं आसानी से ढूंढ सकता हूं, क्यों नहीं मिल जाएगा? सिकंदर अपने लोगों को भेजता है कि जाइए ढूंढ के ले आइए। मस्त लोगों को, एक मंत्री जाते हैं, संतरी जाते हैं, अमला फमला सब भेजता है, कोई नहीं मिलता है। लोग जब उनके पहुंचते हैं तो देखते हैं कि गरीब परिवार में एक रोटी तावे पर रख से निकाल के माँ थाली में रखती है, 3 बच्चे उस रोटी के लिए लड़ जाते हैं। इनकी जिंदगी में तो भोजन का अभाव है, ये क्या मस्त रहेंगे? मध्यम वर्गीय परिवार में जाते हैं, देखते हैं कि स्टेटस जमाने के चक्कर में 10,000 इनकम है,
कर्ज लेके जीवन जीता है और जिंदगी भर कर्ज में ही मर जाता है। बड़े परिवारों में जाकर देखते हैं तो देखते हैं एसी है, बंगला है, लेकिन नीड पूरा हो गया है, ग्रीड पूरा नहीं हुआ है, यानी इच्छा की पूर्ति हो गई है, लालच समाप्त नहीं हुआ है। इस चक्कर में बदहवास है। अब सिकंदर के सारे मंत्री आके कहते हैं साहब ऐसा कोई आदमी नहीं है। सिकंदर गुस्सा में घोड़ा लेकर निकलता है। वही संत भेष बदल के नदी के किनारे सुबह में ध्यान करते हैं। दिव्य तेज उनके ललाट पर चमक रही है, सूर्य का आभा शरीर पर पड़ रहा है। सिकंदर को लगा यही व्यक्ति है जिसकी मैं तलाश कर रहा था। कंधा पर हाथ रख के कहता है साहब मैं आप ही को ढूंढ रहा था। उन्होंने पूछा कि आप कौन है? कहा आप कौन है? मैं सम्राट सिकंदर। काहे का सम्राट? ऐसे ऐसे ऐसे। कहा क्या करने आए हैं? तो हम दुनिया पर विजय प्राप्त करने। उन्होंने जवाब दिया से देखो मेरे पास कुछ भी नहीं है, फिर भी मैं मस्त होकर जीता हूं। है सिकंदर, दुनिया वालों को जाकर बता देना अगर दुनिया जीतना है तो सबसे पहले अपने मन पर विजय प्राप्त करे, क्योंकि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। जो इस पर विजय प्राप्त कर लिया, अर्ली इन द मॉर्निंग उठेगा, सेल्फ स्टडी करेगा, माँ बाप का सम्मान करेगा, ईमानदारी से पढ़ाई करेगा, पॉजिटिव ऑरा में जिएगा, गायत्री की साधना करेगा, उसके पास नकारात्मक सोचने के लिए समय ही नहीं बचेगा। फिर उसके पास टाइम कहाँ है कि वो नकारात्मक सोचे? वो तो फ्रेंडली हो जाता है अपने परिवार से, अपने मित्र से, अपनी पढ़ाई से, अपनी सेल्फ स्टडी से, अपनी रूटीन से, अपनी साधना से, अपने स्वाध्याय से, अपनी संयम से, अपनी सेवा से। और जो फ्रेंडली हो जाता है, ईश्वर सब कुछ देता है। ये गायत्री मंत्र सब कुछ देती है। वेद लिखता है अस्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयंतम पावमानी द्विजानाम आयु प्राणम प्रजा पशु कीर्ति द्रविणम ब्रह्मचर्य मह्यम दत्वा ब्रजत ब्रह्मलोकम। सच्चे हृदय से गायत्री जपने वाले के जीवन में किसी चीज की कमी नहीं होती है। धन दौलत रुपया पैसा मान सम्मान इज्जत रुतबा पीछे पीछे चलता है। और आप उठाकर देख लीजिए जो सच्चा गायत्री का साधक है, आज दुनिया उसको सैल्यूट करती है। ये ताकत हमारे आपके अंदर विकसित होता है। कैसे? पीडीसी से, पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स, जो बिल्कुल निःशुल्क में कराया जाता है। अगले रविवार को शुरू किया जाएगा, यानी 21 तारीख को फॉर्म भराया जाएगा, 22 तारीख से शुरू किया जाएगा। वैसे बहने जो भाई बहन हमारे बहुत सारे लाइव में भी सुनते हैं, उन सब से निवेदन रहता है कि आप एक बार अगर क्लास छोड़ के भी पीडीसी करना पड़े आप करिए। आपके क्लास का, आपके सेल्फ स्टडी का अगर माइलेज नहीं मिल गया, माइलेज नहीं बढ़ गया, तो फिर आप कहिएगा ये ताकत आता कहां से है? जो करोड़ों गायत्री मंत्र के जब से इस जगह पर एक पॉजिटिव वाइब्रेशन पैदा हुआ है, उस वाइब्रेशन जब न्यूरॉन लाइंस के माध्यम से कॉस्मिक एनर्जी बनकर आपके अंदर प्रवेश करता है, आपके थॉट को पॉजिटिव रास्ते पर चलाता है, आपके वर्क एफिशिएंसी को स्ट्रांग बनाता है। मैं ही करूंगा, आई विल डू इट, मैं ही करूंगा, दूसरे में ताकत नहीं है। ये पावर विकसित हो जाता है।